Welcome back, students, and good morning. Next topic is the Chandelas and administration in the kingdom. Which kingdom? Chandelas kingdom and Solanki kingdom of Gujarat. Okay, and Chalukya kingdom. Okay, of Gujarat. The Chandelas, after the fall of the Pratihar of Kannauj, the Chandelas took over the many of their territories. यानी कि जो कन्नौज पे जो गुर्जर प्रतिहार मोस्टली जब मैं ट्री पैटर्न स्ट्रगल पढ़ाया था तो उसमें ये था कि जो राष्ट्रकूट साउथ इंडिया के थे, गुर्जर प्रतिहार गुजरात राजस्थान के आसपास इनका शासन था। कन्नौज पे मोस्टली जो यूपी में डिस्ट्रिक्ट है प्रेजेंट टाइम में, इन पे मोस्टली टाइम तक गुर्जर प्रतिहारों का कब्जा रहा। और पाल डायनेस्टी के बीच में जो ट्रिपैटरी स्ट्रगल हुआ था कन्नौज के लेके, तो जब गुर्जर प्रतिहार वीक हुए तो उन्हीं के क्या थे, ए लैंडलॉस थे, ए चंदेल, उन्हीं के सामंत हुआ करते थे। तो जब गुर्जर प्रतिहार डायनेस्टी वीक हुई तो उसके बाद चंदेलों ने क्या किया, उन्हीं के एरिया में अपने डायनेस्टी को सेटअप करने का काम किया। एंड खजुराहो वाज द कैपिटल ऑफ द चंदेलास रूलर। खजुराहो टेम्पल जो है और प्लेस भी है, तो खजुराहो क्या है, यह चंदेल डायनेस्टी की कैपिटल रही। एंड इट हैज मेनी टेम्पल्स बिल्ड बाय देम। और जो चंदेल रूलर्स थे इनके द्वारा बहुत से टेम्पल्स का निर्माण किया गया, बिल्ड किया गया। एंड द मोस्ट फेमस एमंग देम इज द कंदरिया ऑफ महादेव। इनमें जो सबसे इंपॉर्टेंट है वह है कंदरिया महादेव का टेम्पल, जो नागर स्टाइल में बना हुआ। स्पेशली अगर ऑल ओवर इंडिया को देखा जाए इस टाइम में, तो ऑल ओवर इंडिया में टेम्पल बिल्ड की 3 कैटेगरीज थी जो आर्ट एंड आर्किटेक्चर था। इसमें नागर स्टाइल नॉर्थ इंडिया जो उत्तर भारत की थी, और स्पेशली कुछ मिडिल इंडिया के आसपास। जो द्रविड़ स्टाइल थी टेम्पल बिल्ड्स की, टेम्पल क्रिएशन की, वह साउथ इंडिया में। और तो 2 इंपॉर्टेंट थी, और एक थी बेसर स्टाइल जो द्रविड़ स्टाइल, और नॉर्थ इंडिया की जो नागर स्टाइल थी, इससे मिक्स एक स्टाइल थी जो उड़ीसा और फिर इंडिया के आसपास जगहों पे देखने को इस टाइप्स के मंदिर मिलते हैं। तो सबसे फेमस मंदिर जो बनवाया गया वह कंदरिया महादेव टेम्पल बनवाया गया। किसके द्वारा? चंदेलास रूलर्स के द्वारा। एंड कीर्तिवर्मन वाज द मोस्ट पावरफुल रूलर्स ऑफ दिस डायनेस्टी। और जो कीर्तिवर्मन था इस डायनेस्टी का मोस्ट पावरफुल रूलर्स था। तो इसमें हम लोगों को, आप लोगों को इतना ही एक्सप्लेन करना है, पढ़ना है, रीड करना है। तो ये आपका रहा चंदेल डायनेस्टी। अब जो डिफरेंट डायनेस्टी को हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में एक्सप्लेन किया, ये आपका चंदेल डायनेस्टी हो गया, फिर गुजरात के सोलंकी हो गए। तो इनके बारे में जो इस समय एडमिनिस्ट्रेशन का सिस्टम था, एडमिनिस्ट्रेशन इन द किंगडम, तो जो एडमिनिस्ट्रेशन इन द किंगडम था, तो इसमें क्या है कि चंदेल डायनेस्टी, जो सोलंकी डायनेस्टी, और साथ ही साथ दिल्ली और दिल्ली और अजमेर की जो चौहान डायनेस्टी थी, उनका एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम कैसे था, नेक्स्ट टॉपिक में इसी को एक्सप्लेन किया गया। लेट अस गो। वी कैन फाइंड अ कॉमन थ्रेड रूलिंग इन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द वेरियस प्रोविंसेस इन साउथ इंडिया एंड नॉर्थ इंडिया। तो साउथ इंडिया और नॉर्थ इंडिया के डिफरेंट जो भी स्मॉल स्टेट थे, डायनेस्टीज थी, उसमें क्या था, रूलिंग का एक कॉमन पैटर्न था। अनडाउटेडली द किंग वाज द हेड ऑफ द गवर्नमेंट। इसमें कोई संदेह की बात नहीं है कि जो गवर्नमेंट का हेड होता था वह किंग हुआ करता था। एंड द एडमिनिस्ट्रेशन, और प्रशासन का भी, यानी कि एडमिनिस्ट्रेशन भी राजा देखने का काम करता था। ही वाज आल्सो द कमांडर इन चीफ ऑफ द आर्म फोर्सेस। वह अपनी आर्म फोर्सेस का कमांडर इन चीफ हुआ करता है। जैसे प्रेजेंट टाइम में जो प्रेसिडेंट होता है, स्पेशली अगर इंडिया की हम बात करें, तो द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज द कमांडर चीफ ऑफ
इंडियन आर्मी, इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स एंड इंडियन नेवल, यानी कि तीनों सेनाओं का हेड होता है। तो वैसे कमांडर इन चीफ किंग हुआ करता था उस टाइम में। ऑल्दो द किंग हैड एब्सोल्यूट पावर बट इन प्रैक्टिस ही वाज हेल्प बाय द वेरियस ऑफिसर। वैसे तो राजा के पास अथाह पावर हुआ करता था, सुप्रीमेसी थी राजा के पास, लेकिन वह डिफरेंट ऑफिशियल्स की हेल्प लिया करता था, डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट्स की, रूल और रेगुलेशन में और युद्ध के टाइम में। और क्या कहता था, दीज ऑफिशियल्स में सामंस होते थे जो उन्हें हेल्प करने का काम करते थे। और स्पेशली जो किंग होता था वह युद्ध में क्या करता था, लीडरशिप प्रोवाइड करने का काम करता था आर्मी का। रेवेन्यू मिनिस्टर्स हो गए, रेवेन्यू से रिलेटेड मैटर में, सेनापति हो गए युद्ध से, ट्रेजरर्स हो गए जो संपत्ति की देखभाल करते थे, चीफ जस्टिस हो गए। वैसे राजा सबसे अंतिम न्यायालय, लास्ट जुडिशरी हुआ करता था, न्यायालय हुआ करता था। एंड पुरोहित जो पंडित होते थे, जो पूजा पाठ वगैरह और भी जो राजा को एडवाइस देना रहता था। द किंग हैड द मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर, राजा लॉ एंड ऑर्डर को भी मेंटेन करने का काम देखता था इन द स्टेट एंड लुक आफ्टर द वेलफेयर ऑफ द पीपल। अपने राज्य में क्या करता था राजा, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने का भी काम करता था, साथ ही साथ वेलफेयर का भी काम करता, यानी कल्याण वेलफेयर प्रोग्राम बनाता था, कल्याणकारी योजनाओं को भी लॉन्च करने का काम राजा के द्वारा ही किया जाता था। of the people and had lead to the army in the times of war, और युद्ध के समय आर्मी को क्या करता था, लीडरशिप भी प्रोवाइड करने का काम करता था। ओके, तो ये कंडीशन रही। और ये एडमिनिस्ट्रेशन था, जो स्मॉल स्मॉल डायनेस्टी थे, जो स्पेशली दिल्ली और अजमेर का चौहान डायनेस्टी रहा, और जो अदर किंगडम रहे, चंदेल और सोलंकी आप गुजरात और साउथ इंडिया के समय के मोस्टली जो स्मॉल स्मॉल स्टेट थे। ओके, तो मोस्टली स्टेट की अगर चोल को छोड़ दिया जाए, चोल डायनेस्टी को, तो उनकी सब, लेकिन वैसे अगर वातापी के चालुक्य देखा जाए जिन्हें पूर्वी चालुक्य कहा जाता है, कल्याणी के चालुक्य जिन्हें पश्चिमी चालुक्य कहा जाता है, तो जो राजपूत थे तो इनकी, और फिर कुछ जो चंदेल रहे, फिर आपका गुजरात के सोलंकी डायनेस्टी के रूलर्स रहे, गुर्जर प्रतिहार रहे, तो अजमेर के चौहान डायनेस्टी रहे, बंगाल के पाल। तो इनका कुछ क्या था, जो एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम था उस समय, तो मेन जो किंग हुआ करता था वही क्या होता था, एडमिनिस्ट्रेशन का हेड हुआ करता था, एडमिनिस्ट्रेशन एंड जो स्टेट था उसका वही सुप्रीमेसी हुआ करता था। ओके, तो थैंक यू। अब नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट